हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है भाई, क्योंकि बस इस चैनल पे हम ये बात नहीं करेंगे कि सांड्रो टोनाली और यूनाइटेड कितने में आ सकता है और क्या चांसेस हैं और क्या स्टेटस है आज की डेट में इस डील का। प्लस ब्रूनो गिमेरेश के साथ यूनाइटेड ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है। क्या होगा न्यूकासल के एंड पे, कितने में वो प्लेयर आ सकता है। हम इसके बियॉन्ड जाएंगे। इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है न्यूकासल, उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस कंडीशन में वो अपने कौन कौन से प्लेयर्स जाने देगी। क्या यूनाइटेड उसका फायदा उठा सकती है या एक बहुत ही मेजर ब्लो हो सकता है जिसके कारण न्यूकासल अपने प्लेयर्स को सेल ना करे। उसके बियॉन्ड भी हम बात करेंगे। एलियट एंडरसन कितने में उसका प्राइस टैग रिवील हुआ है। यूनाइटेड क्या अब इस डील को करना चाहेगी, और मार्कस रैशफोर्ड के ट्रांसफर ब्लो के बारे में भी बात करेंगे। उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इन सारे ट्रांसफर्स पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना इन टॉपिक्स पे, क्योंकि हम भाई बात करने वाले हैं, आज कूदने वाले हैं इस चीज पे। और मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफर्स के बारे में तो बात हुई है, बट जो चीजें हम आज अनकवर करेंगे भाई इस वीडियो में, वो कम जगहों पे आपको देखने को मिलती हैं। सो आई होप यू अप्रिशिएट इट। वील स्टार्ट विद बेन जेकब्स का स्टेटमेंट। जेसन विल्कॉक्स ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन कर रहा है ब्रूनो गिमेरेश के कैंप के साथ। सो वेरी गुड, यूनाइटेड ऑलरेडी एक्टिव है। ब्रूनो गिमेरेश के साथ ऑलरेडी बातें चल रही हैं, उसके कैंप के साथ, उसके एजेंट के साथ। सो दिस इज रियली गुड। नाउ मूविंग ऑन, और लोगों ने क्या रिपोर्ट किया। रॉयटर्स ने बताया है कि यूनाइटेड एडवांस स्टॉक में है ब्रूनो गिमेरेश के साथ। 70 मिलियन पाउंड के आसपास एंटिसिपेटेड ट्रांसफर फी है। नाउ रियल मैड्रिड का भी नाम उन्होंने घुसेड़ दिया यहां पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्रूनो गिमेरेश का जो एजेंट है इस टाइम पे, ठीक है, वो एक्टिवली देख रहा है मेरे प्लेयर को मैं बेच दूं किसी और क्लब में, राइट। वो एक्टिवली चाह रहा है ऐसा करना, और मैं आपको बताऊंगा क्यों इस टाइम पे वो हद से ज्यादा एक्टिव है ब्रूनो गिमेरेश की डील करवाने के लिए, राइट। सो इस नंबर को याद रखते हैं, क्योंकि इस टाइम पे न्यूकासल ने कोई नंबर नहीं कोट किया है। न्यूकासल के आसपास कोई खबर नहीं है इस डील की। और न्यूकासल ये नंबर कहां से आ रहा है? क्योंकि पहले मैनचेस्टर सिटी जब ब्रूनो गिमेरेश के लिए गई थी तब इसके अराउंड पैसा कोट किया गया था, ये वैल्यू लगाई गई थी ब्रूनो गिमेरेश की। आज भी उसी नंबर को यहां पे उठा के लाया गया है। मेरे को ऐसा लगता है शायद इससे सस्ते में भी डील करी जा सकती है ब्रूनो गिमेरेश की। नाउ बेन जेकब्स ने यह भी बताया कि कोई इस टाइम पे अभी जो भी बातें चल रही हैं ब्रूनो गिमेरेश के साथ, वो प्लेयर की साइड पे ही है। न्यूकासल को अभी तक हमने कभी अप्रोच नहीं किया और ना ही इस टाइम पे हम करने वाले हैं, राइट। नाउ उसके बियॉन्ड उन्होंने बताया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है अब किसके बीच में, न्यूकासल और ब्रूनो गिमेरेश के बीच में एक वर्बल एग्रीमेंट है, जेंटलमैन एग्रीमेंट है, लीगली एनफोर्स्ड नहीं है। ये एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर न्यूकासल चैंपियंस लीग में नहीं होगी और अगर कोई चैंपियंस लीग क्लब तुम्हारे पास आएगा ब्रूनो गिमेरेश के लिए, तो आप उसको जाने दोगे। ये वर्बल एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में, प्लेयर और क्लब के बीच में। आगे देखते हैं भाई क्या क्या चीजें और हैं हमारे पास। सो गिव मी स्पोर्ट में बताया है भाई फब्रिजियो रोमानो ने कि यूनाइटेड अप्रिशिएट करती है ब्रूनो गिमेरेश को, बट उन्होंने इस बात को और ओपन रखा। उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को भी करती है, 6-7 और प्लेयर्स है जिनको अप्रिशिएट करती है यूनाइटेड। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कौन सा मिडफील्डर लाना है, किस टाइप का लाना है, विच इज वेरी मच लाइक यूनाइटेड। अभी तक हम सोच ही रहे हैं किस टाइप का लाना है, जबकि फैंस को पता है कौन कौन सी पोजीशन पे तुम्हें कौन कौन से प्लेयर साइन, मतलब किस तरीके के प्लेयर साइन करने हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि फब्रिजियो रोमानो के वर्ड्स हैं, सांड्रो टोनाली इज द मोस्ट डिजायर्ड प्लेयर फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड, और यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से भी आपको उस पे आंख रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पे भी कुछ चल रहा है। यानी यूनाइटेड दोनों जगह पे अभी इस टाइम पे एक्टिव है, और विच इज रियली गुड, क्योंकि यूनाइटेड एज अ क्लब अगर आपको मिडफील्ड रिवैम्प करना है तो ये जो 6-7-8 प्लेयर हैं आपको इस टाइम पे सबसे बात करनी पड़ेगी, सबकी एक्सपेक्टेशन जाननी पड़ेगी, उनका क्या एम है, वो क्या देखते हैं, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से वो यूनाइटेड में खेलना चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं। सो ये सारी चीजें इस टाइम पे आपको एक्सप्लोर करनी बनती हैं। मुझे ऐसा लगता है ब्रूनो गिमेरेश का जो एजेंट है इस टाइम पे हाईली एक्टिव है। सिमिलरली सांड्रो टोनाली का एजेंट भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है क्यों। नाउ सांड्रो टोनाली और ब्रूनो गिमेरेश के कैंप दोनों फाइट कर रहे हैं। देखो बेसिकली आपस में एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे हैं, जैसा बेन जेकब्स ने यहां पे बताया। मोटी बात यह है, टोनाली अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। जनवरी ट्रांसफर विंडो के लास्ट तक आते आते उसको आर्सेनल के साथ लिंक भी किया गया था, उसके एजेंट ने आके कुछ बातें भी बोली थी। आज की डेट में बहुत ज्यादा बातें चलने लग गई हैं ब्रूनो गिमेरेश से रिलेटेड। 2 हफ्ते पहले आपने सुना भी होगा कि कैज़ेमीरो इज रिकमेंडेड ब्रूनो गिमेरेश। तो ये सारी मुझे लगता है ब्रूनो गिमेरेश के एजेंट के थ्रू ये चीजें निकाली जा रही हैं। अब ये दोनों के दोनों प्लेयर इतने ज्यादा एक्टिव क्यों हैं?
दोनों को पता है अगर एक प्लेयर सेल हुआ तो दूसरा न्यूकासल नहीं जाने देगी। ये आपको बड़ा ऑब्वियस लगेगा कि न्यूकासल यूनाइटेड अपने मिडफील्डर दो एक समर ट्रांसफर विंडो में नहीं जाने देगी, बट ये इससे भी बड़ी चीज है। इसके पीछे के फाइनेंसेस जानने बहुत जरूरी हैं, जिसको हम यहां पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जितने भी फिगर्स आप देख रहे हो सारे के पाउंड में हैं। सो न्यूकासल जो सबसे बड़ा इस टाइम पे इस पूरी कहानी में कैरेक्टर है, वो चुपचाप बैठे हैं। कोई भी क्लब ने उनको अप्रोच नहीं किया, ना सांड्रो टोनाली के लिए, ना ही ब्रूनो गिमेरेश के लिए, और ना ही उनके और किसी प्लेयर के लिए, चाहे एंटनी गॉर्डन हो चाहे कोई और भी हो, क्योंकि उनके पास काफी सारे प्लेयर हैं जिनको बहुत सारे बड़े क्लब्स एक साथ देख रहे हैं। सो अगर आप न्यूकासल यूनाइटेड हो, आपको प्लेयर बेच के अगर पैसा कमाना है, सो दिस इज द टाइम यू आर रियली इन अ वेरी बॉसी सिचुएशन, राइट? यू कैन एक्चुअली डोमिनेट क्लब्स, बिग क्लब्स। नाउ करंट फाइनेंशियल उनकी सिचुएशन में आपको बता देता हूं जल्दी से। मोटा मोटा वो इस साल का जो उनका रेवेन्यू होगा वो 450 मिलियन के आसपास होगा, 400 से 450 मिलियन पाउंड के आसपास होगा। वो काफी ज्यादा होगा क्योंकि इस बार चैंपियंस लीग में थे वो, राइट? स्क्वाड कॉस्ट रेशियो ये भसूड़ी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इस टाइम पे उनको अपनी फर्स्ट टीम खिलाने के लिए मोटा मोटा प्लेयर वेजेस और ट्रांसफर्स वगैरह प्लेयर से रिलेटेड, सो इन सबको लेके मोटा मोटा आप मान लो 300 मिलियन के आसपास का उनका खर्चा होता है। यानी कि 70% जो है वो उनका खर्चा है इस टाइम पे, विच इज वेरी मच ओके। क्यों? क्योंकि यूएफा का रूल है, जो भी क्लब हमारे चैंपियंस लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, यूरोपा लीग में खेलेगा, वो जितना पैसा कमाते हैं अपनी टीम को खड़ा करने के लिए, उससे 70% से ज्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। आप 100 रुपए कमाते हो तो 70 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हालांकि प्रीमियर लीग नेक्स्ट ईयर से इस रूल को लेने वाली है। इस रूल को लेगी, स्क्वाड कॉस्ट रेशियो को, अपना जो फाइनेंशियल फेयर प्ले था उसको भगा रही है, फेंक रही है। सो अब प्रीमियर लीग का रूल ये कहता है कि आप अपनी टीम में अगर आप 100 रुपए खर्च करते हो, आप कमाते हो, तो आप 85 रुपीज खर्च करके अपनी टीम सामने खड़ी कर सकते हो, राइट? सो प्रीमियर लीग की बात आपको समझ आ रही होगी कि दिस इज इजी, कि अगर आपने 80 रुपए खर्च किए हैं 100 रुपए कमा के भी, तो प्रीमियर लीग विल से ओके नो प्रॉब्लम भाई, तुम्हें 85 रुपीज तक खर्च करने को अलाउड था, तुमने 80 ही करे, नो दिक्कत भाई, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूएफा के अगर कंपटीशन में हो तो यूएफा मारेगा एक रापट खींच के, वो बोलेगा तेरे को बोला था अगर तू हमारे कंपटीशन में खेलेगा तो 70 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो अब ये चीज तुम्हारे लिए जाननी बहुत जरूरी है कि सेम तरीके के दोनों रूल्स हैं, बट यूएफा के जो क्लब्स होंगे, जो जो अगले सीजन चैंपियंस लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, यूरोपा लीग किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, वो अपने फाइनेंसेस को 5 बार चेक करेंगे कि भाई हमारा खर्चा 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रीमियर लीग को कोई दिक्कत नहीं है, बट यूएफा को बहुत दिक्कत है। सो अब न्यूकासल कहां खड़ी है? न्यूकासल इस टाइम पे टॉप 4 टॉप 5 से 6 पॉइंट पीछे है। हालांकि अब वो यूरोप से बाहर हो चुकी है, बार्सिलोना ने उनको तोड़ फोड़ के फेंक दिया है। सो अब उनका प्रीमियर लीग टेबल में आप देखोगे राइज। और अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सांड्रो टोनाली और ब्रूनो गिमेरेश की डील से रिलेटेड, एंटनी गॉर्डन की डील से रिलेटेड। नाउ चीज क्या होगी? मान लो इन केस वो किसी भी कंपटीशन में नहीं जाते हैं, यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग, बहुत कम चांसेस है कि वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करें। सो उनका जो रेवेन्यू होगा वो 425 से घट के 350 मिलियन के आसपास आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। सो उसके साथ साथ जो उनका स्क्वाड कॉस्ट रेशियो है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो खर्चा है वो 300 के आसपास है, जो रेवेन्यू आएगा वो 350 के आसपास है। सो मोटा मोटी 85% में वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि उन पे यूएफा, वो यूरोप में नहीं खेल रहे हैं, तो उनको 70% के लिए साथ कंप्लाई नहीं करना, उनको 85% अपना इनकम का खर्च करना है। सो यहां पे वो बच जाएंगे। मे बी शायद अगर वो यूरोप में नहीं रहते तो उनको शायद कोई प्लेयर बेचना भी ना पड़े, या बेचना भी पड़े तो छोटी मोटी एक डील करके दे विल बी मोर देन हैप्पी विद इट। प्रॉब्लम अगर आएगी अब क्या, न्यूकासल अगर कॉन्फ्रेंस लीग या यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करेगी तो अब उनके लिए दिक्कत आएगी। यस, उन कॉम्पिटिशंस के साथ आप बोल सकते हो आपको 20 से 50 मिलियन ज्यादा कमाई हो जाएगी, बट उसके बाद आपको जो अपना खर्चा करना था, अब आपको 85 रुपीज 100 रुपए कमाने के बाद नहीं खर्च करने पड़ेंगे, अब आपको 70 करने पड़ेंगे। सो उसके हिसाब से उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और स्क्वाड कॉस्ट रेशियो को बचाने के लिए, उस यूएफा के कंपटीशन में खेलने के लिए और उसके बाद अपने आप को संभालने के लिए उनको एक बड़ी सेल करनी पड़ेगी। सो ये है मेन चीज, ये है मेन मुद्दा, जिसके कारण न्यूकासल आज की डेट में किसी के साथ भी कोई डील नहीं करेगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं, न्यूकासल इसको लास्ट तक देखेगी कि हम कहां पे एंड अप करते हैं। क्या हम यूरोपा
लीग में जाएंगे, क्या हम कॉन्फ्रेंस लीग में जाएंगे, या हम किसी कंपटीशन में नहीं है। अगर किसी कंपटीशन में नहीं है तो शायद हमें कोई बड़ी डील करने की जरूरत नहीं है। टोनाली, गुमेरेश सबको चुपचाप करा के खिलाने लग जाएंगे क्योंकि हमें बड़ी डील करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी आर गुड विद प्रीमियर लीग रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अगर हम यूरोप में क्वालिफाई कर गए तो हमें प्लेयर बेचने पड़ सकते हैं। अब आप वापस जाओ इस बात पे, ये सोचो क्यों ये दोनों के दोनों प्लेयर्स लड़ रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर यूएफए में क्वालिफाई कर गए, अगर न्यूकासल को एक प्लेयर सेल करना पड़ गया तो दे विल ओनली सेल वन। अगर एंटनी गॉर्डन सेल हो गया ना तो भी ये टोनाली और गुमेरेश को सेल नहीं करेंगे। उनको बस एक सेल करना होगा क्योंकि उनके प्लेयर्स की वैल्यू 20 मिलियन नहीं है, उनके प्लेयर्स की वैल्यू 80-80, 100-100 मिलियन के आसपास है। सो वो एक सेल के साथ एक प्लेयर को बेच के वो अपने फाइनेंसेस एकदम सॉर्ट कर सकती है न्यूकासल। इसलिए इस कारण से ब्रूनो गिमेरेश और सांड्रो टोनाली चाह रहे हैं कि भाई हमारा नंबर पहले आ जाए, हम क्लब से बाहर चले आए। अगर ब्रूनो गिमेरेश चला गया सो टोनाली कहीं नहीं जाएगा, टोनाली चला गया तो एंटनी गॉर्डन, ब्रूनो गिमेरेश ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। सो ये जानना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं यूनाइटेड पे। यूनाइटेड क्या करेगी इस पूरी सिचुएशन में? मेरे ख्याल से यूनाइटेड इस टाइम पे दोनों के दोनों प्लेयर्स से बात करेगी। सांड्रो टोनाली के लिए पैसा ज्यादा लगेगा, सांड्रो टोनाली के लिए खर्चा भी न्यूकासल ने ज्यादा किया था, 2023 में उसको साइन किया था। ब्रूनो गिमेरेश का ऑलमोस्ट वो सारा पैसा दे चुके हैं, 2022 में साइन किया था। और वो सस्ते में भी साइन किया था। यहां पे मुझे लगता है टोनाली के लिए यूनाइटेड को जाना चाहिए क्योंकि ही इज यंगर, 25 साल का प्लेयर है। दोनों के दोनों इनक्रेडिबल प्लेयर हैं। यूनाइटेड में दोनों के दोनों फर्स्ट टीम में आंख बंद करके आते हैं भाई। यूनाइटेड का लेवल दोनों बढ़ा सकते हैं, पैशनेट प्लेयर है और यूनाइटेड की मिडफील्ड को सॉर्ट करने के लिए आपको ऐसे ही मिडफील्डर्स की जरूरत है। बट सांड्रो टोनाली के लिए ज्यादा डिमांड करेगी न्यूकासल, उसकी एज भी कम है। ब्रूनो गिमेरेश के लिए पहले ही मैनचेस्टर सिटी के साथ जो रूमर्स थे वो 70 मिलियन के आसपास थे। सो आपको बहुत ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वापस यूनाइटेड के लिए चीज होगी कि सांड्रो टोनाली को अगर आपने साइन किया तो 25 साल का आपको 100 मिलियन में मे बी प्लेयर मिले। लेकिन अगर आप ब्रूनो गिमेरेश के लिए जाते हो तो ही इज 28 ऑलरेडी, जो इनियोस की स्ट्रैटेजी में एकदम काम नहीं आता। बट यस, वो थोड़ा सस्ते में प्लेयर आ सकता है। मे बी उसकी डील 60 मिलियन के आसपास आप कर सकते हो अगर आप जेसन विल्कॉक्स एक्चुअल में ठीक से काम करे। अब यूनाइटेड को देखना है, दोनों के दोनों प्लेयर्स की तरफ जाना है, देखना है वो कैसे काम करती है। बट अब आपको पूरी कहानी पता है न्यूकासल की तरफ से भी, दोनों प्लेयर्स की तरफ से भी क्यों वो लड़ रहे हैं और यूनाइटेड क्या करने वाली है, किस तरीके से अप्रोच करेगी, इसको ये जानना आपका बहुत जरूरी था। और अब हम आगे बढ़ते हैं भाई अगली खबर पे। यूनाइटेड और बलेबा, ये एकदम राम मिलाए जोड़ी। अब मैं क्या ही बोलूं आगे, खैर आगे बढ़ जाता हूं। बेन जेकब्स ने बताया है बलेबा जो है हमारा लीडिंग कैंडिडेट नहीं है, लीडिंग टारगेट नहीं है, हम मर नहीं रहे हैं। वो एलियट एंडरसन है जिसके लिए हम मर रहे हैं, वो ही हमारी प्रायोरिटी है, राइट। अब ब्राइटन ने इस टाइम पे कोई भी पैसा नहीं कोट किया है किसी भी क्लब को कि भाई ये प्लेयर इतने में हम दे देंगे, 60 मिलियन में, 120 मिलियन में, कोई कोटेशन नहीं दिया है। बलेबा को लेके ब्राइटन भी आराम से बैठी है, वो पुश कर रहे हैं कि हम इसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे दें, इसकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ा दे, जिसकी सैलरी अभी काफी कम है ब्राइटन में। नाउ यूनाइटेड को प्लेयर के साथ कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम गिमेरेश के साथ बात कर रहे हैं वैसे हमें बलेबा के साथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बलेबा के साथ हमने पहले ही पिछले समर ये पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली थी। ही वाज रेडी, वो कूद के आना चाहता है, यूनाइटेड में खेलना चाहता है और उसको कुछ भी और नहीं चाहिए। उसका पैसा कम लगेगा, उसकी सैलरी एकदम कम होगी। यस, हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं प्लेयर का ट्रांसफर फी कितना होगा, बट सबसे बड़ा कंपोनेंट जो क्लब्स भी देखते हैं वो है वेजेस, और बलेबा के वेजेस बहुत कम होंगे। बलेबा को आपको ज्यादा पैसा नहीं देना, आप उसको कम पैसा भी दोगे तो वो प्रोबेबली आपको उसको सांड्रो टोनाली के और ब्रूनो गिमेरेश से आधी सैलरी से भी कम में आप उसको ला सकते हो, और वो ही विल बी मोर देन हैप्पी टू कम येट, राइट। यूनाइटेड, मैं आपको बता रहा हूं, बलेबा के लिए उसका साथ नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये सस्ती डील होगी ओवरऑल विद वेजेस एंड ट्रांसफर फी। ऑफ कोर्स ये 21 साल का है तो आप इसको रीसेल कर सकते हो, ब्रूनो गिमेरेश को, सांड्रो टोनाली को नहीं कर सकते। इसलिए आपका बलेबा यूनाइटेड का अभी भी लीडिंग टारगेट नहीं है, बट ये ऑप्शन यूनाइटेड लेके घूम रही है और उनको पता है टोनाली के लिए आर्सेनल जा सकती है, ब्रूनो गिमेरेश के लिए शायद रियल मैड्रिड या टोनाली के लिए रियल मैड्रिड जा सकती है, लेकिन बलेबा के लिए कोई भी और क्लब नहीं जा रहा। यूनाइटेड को क्लीन चिट मिली हुई है, यूनाइटेड इस डील को करके रहेगी, मेरे को पक्का 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 ऐसा लगता है। खैर, इसके अलावा भी एक डील है भाई जो मैं चाहता हूं यूनाइटेड करे। सारे प्लेयर्स में से भाई ये ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। इस टाइम पे मैनचेस्टर सिटी इसके पीछे पड़ी हुई है, ये प्लेयर भी इंक्लाइंड है उस तरफ जाने के लिए। अगर यूनाइटेड इस टाइम पे एक्टिवली इस प्लेयर को चेस करे शायद हम अपना चांस बना सकते हैं। अगर हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, ये सोचेंगे जब तक प्लेयर 100% यूनाइटेड नहीं आना चाहता तभी हम
हम उसके ले जाएंगे, वरना हम बिडिंग वॉर में नहीं भिड़ेंगे। ये प्लेयर आराम से आप देख सकते हो मैनचेस्टर सिटी की जर्सी में। नाउ इसके लिए बताया है भाई, बीबीसी ने कोट किया है कि 80 मिलियन पाउंड के आसपास कम से कम पैसा लगेगा इसकी ट्रांसफर फी में। और यूनाइटेड के लिए जो नंबर 6 रोल है, जो बहुत सारे क्लब्स देख रहे हैं, नंबर 6 रोल में प्लेयर खेल सकता है। आई डू नॉट डाउट इट, ये नंबर 8 नंबर 6 किसी भी पोजीशन में खेल सकता है। बहुत ही फाड़ू मिडफील्डर है, यंग भी है भाई, 22 साल का है। सो इस टाइम पे यूनाइटेड अगर ये डील करना चाहे 80 मिलियन के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर ये डील करी जा सकती है। ऑफ कोर्स आपको नॉटिंघम फॉरेस्ट पे भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी सारे कार्ड्स हैं उनके हाथ में, और वो रेलीगेट होते हैं नहीं होते, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से यूनाइटेड को इस प्लेयर के साथ बहुत ही एग्रेसिवली इसके कैंप को अप्रोच करना चाहिए डील के लिए। खैर, जाने से पहले एक इस प्लेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बेन जेकब्स ने बताया है कि बार्सिलोना किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रही है। उन्होंने पिछले साल बोला कि लोन पे हमें प्लेयर दे दो, 30 मिलियन यूरोस हम तुम्हें दे देंगे, यानी 26 मिलियन पाउंड इस समर में, 2026 की समर में। अब बार्सिलोना हिचकिचा रही है, पर्सनल टर्म्स ऑलमोस्ट एग्री हो चुकी हैं रैशफोर्ड के साथ। अब वो यूनाइटेड को कह रही है, देखो होल्ड ऑन, तुम्हें 30 मिलियन यूरोस ही चाहिए था ना, हम तुम्हें अगले साल देंगे, और इस साल हम प्लेयर की वेजेस भी दे देंगे। हम प्लेयर को 1 साल और लोन पे रखेंगे, उसकी वेजेस भी दे देंगे, तो हम आपको कम पैसा देंगे। मान लो अगर हम प्लेयर को दे रहे हैं 10 मिलियन यूरो, तो आपको अगले साल 20 मिलियन यूरोस दे देंगे। सो हमारा बेसिकली वो नेट नेट काटना चाहती है। यूनाइटेड ने मना कर दिया, उन्होंने कहा तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई हम ये बिल्कुल कोई डील नहीं करेंगे, जो पहली टर्म्स थी उन्हीं पे एग्री होना चाहिए। और आई वुड रियली, इट इज रियली गुड अगर यूनाइटेड इसी स्टैंड पे रहती है, वरना प्लेयर को आने दो और देखते हैं उसको कहां जाएगा, वो नहीं जाएगा या बेंच पे सड़ेगा। ये उसकी हेडेक है, बार्सिलोना की हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। हमारे को मेरे हिसाब से भाई इस डील में बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए, एंड इट वुड बी रियली एम्बैरेसिंग फॉर यूनाइटेड अगर बार्सिलोना हमसे पैसा यहां पे कम करवा पाती है। सो खैर, प्रीव्यू वीडियो में मैं आपसे आगे और मिलूंगा, बट यहां पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या न्यूकासल वाली चीज आपको नहीं लगी जो मैंने आपको बताई, उनका स्क्वाड कॉस्ट रेशो वाला पंगा जो चल रहा है, और आप किस प्लेयर को चाहते हो, एलियट एंडरसन, बलेबा, सांड्रो टोनाली, ब्रूनो गिमेरेश, इनमें से कौन से प्लेयर्स आपको ऐसा लगता है हमें साइन करना चाहिए, कितने में करना चाहिए? कमेंट सेक्शन भर दो ये बात बता के, लाइक सब्सक्राइब हाइप कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।